नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण समास प्रकरण। समास पढ़ने जा रहे हैं जो 2020-21 के कोर्स में जो दिया है उस समास को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं समास प्रकरण। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति का लोप करके एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं और मिले हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। तो क्या बता रहे हैं? दो या दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप करके। विभक्ति क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के, की, रे, री, अधिकरण में, पेपर, संबोधन है हरे। तो ये जो है, जो विभक्ति है उसका अगर लोप हो जाता है और लोप शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही, लोप करके शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं और उसके मिले हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। तो जैसे धनहीन दिया है, धनेहीन, धन से हीन, तो से जो है वहाँ पर विभक्ति है ना, कर्तन है, मतलब तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो धनहीन जो हुआ है, धनहीना, तो ये हो गया समास। तो इस तरीके से समास बनता है। तो समास विग्रह क्या है? समास विग्रह होता है दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति का प्रयोग किए जाने पर अगर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो अगर हम इसमें जैसे ये है समास विग्रह की है, विद्याया हीना, विद्या से हीन, विद्याया हीना, तो विद्या से हीन। तो यहाँ पर से का यहाँ पर विद्याहीन इसका मतलब और इसका मतलब भी दोनों का मतलब सेम हुआ। तो यहाँ इसको हमको अलग किए हैं तो ये समास विग्रह हो गया, ये समास हो गया। समास के भेद। समास के संस्कृत में मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं। इनमें से तत्पुरुष समास के 4 उपभेद है। संस्कृत में क्या है? संस्कृत में मुख्य रूप से समास के 4 भेद माने गए हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन तत्पुरुष समास के 4 उपभेद और माने गए हैं, जो कर्मधारय, द्विगु, उपपद और नच तत्पुरुष समास भी होते हैं। लेकिन हमारे क्लास 10th के कोर्स में जो दिया है, क्लास 10th में इस साल के जो कोर्स में 2020 और 21 में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सिर्फ विभक्ति से संबंधित जो है वो समासों को पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे और द्वंद्व समास पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास हम नहीं पढ़ना, हमको नहीं पढ़ना। कर्मधारय, द्विगु, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास होता क्या है? पहला होता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद में उत्तर पद का ही लिंग होता है। इस समास में पहले पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी भक्ति तक के शब्दों का उत्तर पद के साथ समास होता है। तो ये इसमें क्या बोला जा रहा है कि तत्पुरुष समास होता है क्या? उत्तर पद प्रधान होता है। ये जो दिया हुआ है, ये जैसे राम आश्रित, और आश्रित जो हुआ है, आश्रित जो है वह उत्तर पद हुआ और राम जो है वह पूर्व पद हुआ। तो यहाँ पर जो आश्रित है, ये जो पतित है, यामी, गब्ब, भुक्चु, अपन्ना, तो ये सारे उत्तर पद है और उत्तर पद ही इसमें प्रधान होता है। इसी के अनुसार से इस उत्तर पद को देखकर हमको समास का विग्रह करना है सभी में। तो ये समास जो होता है तत्पुरुष समास, वह द्वितीय से लेकर सप्तमी भक्ति तक के समास होता है। तो यहाँ पर दिया है द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो द्वितीय विभक्ति आश्रिता, पतिता, गामी, बभुक्षु, अपन्ना, है ना, और ये दिया रहता है गता, संकटापन्ना, अपन्ना, ये सब दिया। आखिरी में अगर दिया है, अगर उत्तर पद में दिया है तो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास द्वितीय लगा देंगे। तो जैसे रामा आश्रिता दिया है तो आश्रिता हो जाएगा। तो जिसका राम का द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो रामम आश्रिता हो जाएगा। वैसे ही कृष्णम आश्रिता दिया तो कृष्णम आश्रिता हो गया। कूप पतिता, पतिता जो दिया है, पतिता दिया है तो कूपम पतितम हो जाए, पतिता हो जाएगा। विद्यालय गामी दिया है तो विद्यालयम गामी विग्रह हो जाएगा। अन्न बभुक्षु, अन्नम बभुक्षु। सुखापन्ना, सुखम आपन्ना, तो यहाँ पर सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नरक पतिता, नरकम पतिता। धन प्राप्त, धनम प्राप्त।
दुःखपन्ना दुःखमापन्ना, गृहगता गृहं गता, संकटापन्ना संकटमापन्ना, भयापन्ना भयमापन्ना। इस तरीके से ये सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये द्वितीय विभक्ति की जैसे यहाँ पर मैंने ये दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय तत्पुरुष में क्या लगता है। द्वितीय विभक्ति में पद में पदस्य समास आश्रित अतीत पतित गत प्राप्त आपन्न गाभी गामी बभुक्षु शब्देश भवति। ये शब्द अगर रहेंगे आखिरी में उत्तर पद में तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ये शब्द श्रिता अतिता पतिता, जैसे हमने द्वितीय विभक्ति में देखा, श्रिता पतिता गामी बभुक्षु आपन्ना। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके हमको लिखना है, विग्रह करना है। अब तीसरा तृतीय तत्पुरुष में होता है पूर्व सदृश सम उनार्थ कला निपुण मिश्र आदि शब्दानाम समासा तृतीय विभक्ति पदय स विभवति। तृतीय विभक्ति का प्रयोग पूर्व सदृश सम उनार्थ कला निपुण मिश्र आदि शब्द रहेगा तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बलि अर्थ रहेगा बलि ही सुखादि आदि, ये अगर शब्द रहेंगे आखिरी में तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पंचमी विभक्ति मुक्त पतिता भया भीति भीति भीत भीति भी आदि शब्द अगर रहेंगे तो हम वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अन्य विभक्ति पद बने स समाजते, मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अन्य विभक्तियों के अंत में आने वाले पदों के साथ समास में होता है। अंत में मतलब षष्ठी विभक्ति का के की लगा रहता है तो हम उसको विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सप्तमी का प्रयोग कुशल प्रवीण निपुण आदि शब्द के लिए सप्तमी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते पढ़ते देखते हैं हमने प्रयोग किया है कि नहीं किया है। तो द्वितीय विभक्ति हमने पढ़ लिया है। अभी यह है तृतीय विभक्ति, तृतीय तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा है पूर्व सम सदृश हीन कला भिन्न ताड़िता मिश्र, ये सब सारे शब्द अगर रहेंगे तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे हुआ है देखते हैं। मास पूर्व, पूर्व शब्द दिया है तो मास का हो जाएगा मासेन, तृतीय विभक्ति हुआ, और पूर्व का पूर्व। वैसे सप्ताह पूर्व सप्ताहेन पूर्व। पितृ सम, पितृ का हो जाता है तृतीय विभक्ति, पित्रा सम हो गया। मातृ सदृशा, सदृशा में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो माता का तृतीय विभक्ति होगा मात्रा सदृशा। विद्याहीना विद्यायाहीना, विद्या का तृतीय विभक्ति विद्याया होता है, विद्यायाहीना। वाक कला वाचा कला हो जाता है, वाचा हो जाता है तृतीय विभक्ति में। नखा भिन्ना नख भिन्ना, नखे बहुवचन है, नखे भिन्ना हो जाता है। हस्त ताड़िका हाथ हस्तेन ताड़िता हो जाए। गुड़ मिश्रा गुड़ेन मिश्रा, दधी मिश्रा दग्ना मिश्र। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे दिया है ये शब्द जो है वह महत्वपूर्ण रहता है और उसको देखकर ही हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमको विग्रह करना है। बाण हता, हता भी रहता है तो बाणेन हता हो गया। सर्पे दष्टा सर्पेन दष्टा हो गया। हरित्रात हरिनाथ राता हो गया। असी छिन्ना असीना छिन्ना हो गया। पादों पादेन उन पादोना हो गया। सीता विरहिता सीतिया विरहिती हो तो चछुरीना चछुरियाम हीना हो गया। देव रक्षिता देवेन रक्षिता। धनेन धनहीना धनेन हीना। मासेन पूर्वा मास पूर्वा। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में हितम बलि लोभ सुखम टनम है ना छात्र अर्थम आदि जैसे दिया हुआ रहता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो गो हितम दिया है तो गो का चतुर्थी विभक्ति हो जाता है गोभ्य। गोभ्य हितम होगा। मानवेभ्य हिता हो गया। छात्र हितम छात्रेभ्य हिता। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर भूत बलि भूताय बलि एक वचन का प्रयोग हुआ है। धन लोभा धनाय लोभा। गो सुखम गोभ्य सुखम। यज्ञ काष्ठम यज्ञा काष्ठम।
भिक्षाटनम भिक्षायीटनम, पाकायशाला पाकशाला, छात्रायम छात्रार्थ छात्रार्था, छात्रायै अयम इयम छात्रार्था, छात्रार्थम छात्रा इदम छात्रार्थम। ये नपुंसक लिंग है, अगर स्त्रीलिंग है तो छात्राय हो जाएगा, ये पुल्लिंग है तो छात्राय हो गया। या वातानुकूला यंत्रम, वातानुकूल यंत्रम का वातानुकूलाय यंत्रम, धर्मशाला का धर्माशाला। इस तरीके से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। फिर पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास में भयम, भय, भीति, पतिता, मुक्ता, भ्रष्ट आदि अगर शब्द रहते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे चौर भयम, चौरात भयम हो गया पंचमी विभक्ति। व्याघ्र भीता, व्याघ्रात पंचमी विभक्ति लग गया, व्याघ्रात भीता। संकट मुक्ता, संकट मुक्ता। वृक्ष पतिता, वृक्षात पतिता। दुख मुक्ता, दुखात मुक्ता। पथभ्रष्ट, भ्रष्ट जो रहता है उसमें भी पंचमी। पथ भ्रष्ट, पथ का पथा हो जाता है पंचमी विभक्ति। यहाँ पर धर्म भ्रष्ट, धर्मात भ्रष्ट। नृपभीति, नृपात भीति। आलस्यात मुक्ता, आलस्य मुक्ता हो गया। भय, चक्र भयम, चक्रात भयम। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग काके की रारेरी के लिए, मतलब विभक्ति के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दूरदर्शन कार्यक्रम, दूरदर्शन का कार्यक्रम, जैसे बोलने से हमको पता चल रहा है का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर दूरदर्शन नस्य कार्यक्रम हो गया। अर्थ गौरवम, अर्थस्य गौरवम हो गया। क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल का मैदान। क्रीड़ाया क्षेत्रे। बुद्ध चातुर्यम, बुद्धि चातुर्यम। जीवन रक्षा, जीवन की रक्षा, जीवनस्य रक्षा। पितुवचनम, पितु पिता, पितृवचनम, पितु पितु, ये भी षष्ठी विभक्ति है। पिता का षष्ठी विभक्ति पितु होता है तो पितु वचनम हो जाएगा। मातृवचनम, माता का षष्ठी विभक्ति मातु होता है तो मातु वचनम हो जाएगा। राज्य कार्यम, राजस्य कार्यम। विद्यालय, विद्याया आलया। राजपुरुष, राजपुरुष। देवानाम आलया, देवालया, देवानाम आलया। संस्कृत अध्यापिका, संस्कृतस्य अध्यापिका। देव पूजका, देवस्य पूजका। अग्निहोता, अग्नेहोता। सत्संगति, संताम संगति। नृपति, नृपाण, नृणाम पति। सुरेशा, सुराणाम ईश। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियाणाम निग्रह। कंठस्याभरणम, कंठाभरणम। विद्यालय, विद्याया आलया। तो इस तरीके से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब सह सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास में कुशल, पटु, मग्न, सिद्ध, ये सारे चीज़ रहते हैं। पंडिता, प्रवीण, सिद्ध। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो कार्यकुशल, कार्यकुशला हो जाता है। वाक पटु, वाची, ये सप्तमी विभक्ति है। वाचु, वाची, पटु। पंक मग्ना, पंके मग्ना। धर्मरता, धर्मे रता। पाठ सिद्धा, पाठि सिद्धा। मध्यांतरा, मध्यंतरा। पशु धूर्त, पशुषु धूर्त, पशुओं के धूर्त, धूर्त जो है उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। शास्त्र पंडिता, शास्त्रे पंडिता। संगीत प्रवीणा, संगीते प्रवीणा। संस्कृत सिद्धा, संस्कृत सिद्ध। क्रीड़ायाम प्रवीणा, क्रीड़ा प्रवीणा। कुशल प्रवीणा, कर्म कुशला, कर्मणि कुशला। सभा पंडिता, सभायाम पंडिता। न्याय प्रवीणा, न्याय प्रवीणा। इस तरीके से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके सप्तमी तत्पुरुष समास बनता है। अब सेकेंड आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है ये देखते हैं। जब पूर्व पद अव्यय हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास होता है। अगर पूर्व पद मतलब पहला वाला जो पद होता है वह अव्यय होता है या उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, जो ये वाला उप जो दिया है, पहला पद जो दिया है वह प्रधान होता है और वही समस्त पद के अर्थ का निर्णय करता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय हो जाता है, यह अव्यय हो जाता है। तो यह अव्ययी भाव समास के नियम हैं। यदि संज्ञा में आ हो तो समास बनाते समय म लगता है। यदि आ हो, यमुना, तो आ आया, यमुना यमुना है, उप यमुनम है तो यमुना है, तो यहाँ पर समास बनाते समय उप यमुनम हो गया। उसी प्रकार यमुनाया समीपम हो गया। उसी अगर यहाँ पर देखो कुल है तो कुल आ आया तो कुल से समीपम हो गया। उसी प्रकार यदि
उपकुलम हो गया है ना। यदि संज्ञा में ई हो तो ई लगता है। यदि संज्ञा में जैसे नदी, छोटा ई का मात्रा हो रखा है, नदी बड़ा ई आता है ना, बड़ा ई, तो नद्या समीपम, तो यहाँ पर छोटा ई हो जाता है अगर हम इसको बनाते हैं तो। उपमुनि, मुने समीपम, उपमुनि, ठीक है। उसके बाद यदि संज्ञा में ओ ऊ हो तो ऊ लग जाता है। अगर संज्ञा में ओ गुरु ऊ आया है, गुरु, तो ऊ छोटा ऊ लग जाता है, गुरु छोटा ऊ हो गया। वैसे गौ समीपम उपगु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, उपसर्ग दिया हुआ है या अव्यय शब्द दिया हुआ है, तो उसके अनुसार से हमको विभक्ति करनी पड़ती है। जैसे उप दिया है तो समीपम करेंगे। विग्रह करते समय संज्ञा में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। यहाँ पर अगर उप दिया है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का विग्रह करते समय प्रयोग करेंगे और समीपम लगा देंगे। जैसे उपगंगम दिया है तो गंगम का षष्ठी विभक्ति हो गया गंगाया, फिर उप की जगह में हम समीपम लगा देंगे विग्रह करते समय। जैसे उपग्रामम दिया है तो ग्रामस्य समीपम हो गया। उपकृष्णम दिया है तो कृष्णस्य समीपम हो गया। उप साधु दिया है तो साधु का षष्ठी विभक्ति साधो होता है, साधो समीपम। उप विष्णु दिया है, विष्णु का विष्णु हो जाता है, छोटा ऊ वाला, जैसे गुरु के समान चलता है ना, तो यहाँ विष्णु हो गया तो विष्णु समीपम हो गया। उपवधु, वधवा समीपम, ये भी षष्ठी विभक्ति है। उपवृक्षम, वृक्षस समीपम। उपविद्यालयम, विद्यालय से समीपम। अब दूसरा दिया है अनु। अनु, अगर अनु दिया है तो अनु के पश्चात का प्रयोग करते हैं और एक अनु में योग्यम का भी प्रयोग करते हैं। तो विग्रह करते समय संज्ञा में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी अनु भी दिया है तो अनु अगर है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहाँ पश्चात लगा देंगे। तो जो अनु विष्णु दिया तो विष्णु पश्चात हो गया। अनुरथम तो रथस्य पश्चात हो गया। अनुलोकम तो लोकस्य पश्चात। अनु दिया है तो ये षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगा और यहाँ पश्चात लिख देंगे। अनुहरि तो हरे पश्चात हो गया। अनुलतम तो लताया पश्चात हो गया। अनुमुनि मतलब मुने पश्चात हो गया। अनुगु मतलब गो पश्चात हो गया। अनुगंगम गंगाया पश्चात। अनु का योग्यम भी करते हैं और वहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। व्रतम दिया है तो व्रतस्य योग्यम। अनुगुणम, गुणम दिया गुणस्य योग्यम हो गया। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम हो गया। अनुश्रियम, श्रिया योग्य हो गया। अनुधियम, धिया योग्य। तो व्रतम, गुणम, रूपम, श्रियम और धियम आदि में हम योग्यम का प्रयोग करते हैं। अगर अनु दिया है, व्रतम है, गुणम है, रूपम है, श्रियम है, धियम है, तो यहाँ पर अनु का योग्यम प्रयोग करते हैं। बाकी में हम पश्चात का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है यथा। यथा अगर दिया है तो अनतिक्रम्य का प्रयोग करते हैं और विग्रह करते समय संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर यथा दिया है तो विग्रह करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और अनतिक्रम्य लगा देंगे। जैसे यथा कालम, यथा दिया है और कालम है तो कालम का द्वितीय विभक्ति कालम हो जाएगा, कालम अनतिक्रम्य। यथा मति, मति का मतिम अनतिक्रम्य हो गया। यथा शक्ति, द्वितीय शक्ति का शक्तिम हो गया द्वितीय विभक्ति अनतिक्रम्य। यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य। यथेच्छम, इच्छाम अनतिक्रम्य। यथोक्तम, उक्तम अनतिक्रम्य। यथा रुचि, रुचिम अनतिक्रम्य। यथा शास्त्रम, शास्त्रम का शास्त्रम अनतिक्रम्य। यथेष्टम, इष्टम अनतिक्रम्य। यथा स्थानम है तो स्थानम अनतिक्रम्य। अगर यथा का प्रयोग है तो हमको अनतिक्रम्य लगा देना है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब है प्रति। प्रति में संज्ञा में द्वितीय सप्तमी विभक्ति विग्रह करते समय संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है। प्रति अगर दिया है तो द्वितीय या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और द्वितीय दो बार हमको संज्ञा की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। जैसे प्रतिदिनम, प्रति दिया हुआ है तो दीने दीने प्रति, या फिर हम दीनम दीनम प्रति भी लिख सकते हैं। प्रति नगरम है तो नगरम नगरम प्रति,
या नगरे नगरे प्रति भी कर सकते हैं। प्रति मासम है तो मासे मासे प्रति, प्रति रात्रम है तो रात्रो रात्रो प्रति, और यहाँ पर प्रति क्षणम है तो क्षणम क्षणम क्षणे क्षणे प्रति, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसको द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और सप्तमी विभक्ति का भी। प्रति सप्ताह है तो सप्ताहम सप्ताहम प्रति, प्रत्येकम है तो एकम एकम प्रति, प्रति ग्रामम है तो ग्रामम ग्रामम प्रति। तो हम इस तरीके से संज्ञा में ये 2 बार संज्ञा दीने दीने, नगरम नगरम, मासे मासे, रात्रो रात्रो, ये संज्ञा शब्द का 2 बार उच्चारण करना है और द्वितीय या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके हमको विग्रह करने हैं अगर प्रति है तो। उसके बाद है अधि, अधि रहेगा तो इति, विग्रह करते समय संज्ञा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना। अधि, अगर अधि रहेगा तो इति का प्रयोग करेंगे और विग्रह करते समय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अधि हरि है तो हरि का सप्तमी विभक्ति होगा हरो और इति हो गया। अधि मुनि है तो मुनि का मुनो हो जाता है और इति हो गया। अध्यात्मम आत्मनि प्लस इति हो गया। अधिलतम लतायम प्लस इति हो गया। अधिराज्ञम राज्ञी प्लस इति हो गया। अधिधर्मम धर्मे प्लस इति हो गया। सहितम, विग्रह करते समय संज्ञा में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। वैसे भी स धातु जो होता है उसमें स भी होता है तो हम विग्रह करते समय उसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे सादरम दिया है तो सादरम आदरेण सहितम, सविनम विनयेन सहितम, सस्वरम स्वरेण सपरिवारन परिवारेण सचित्रम चित्रेण शास्त्रम अस्त्रेण समित्रम मित्रेण स। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, स है तो यहाँ पर इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और आगे का श को लगा देंगे। उसके बाद है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास तीसरा समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास च और के अर्थ में अनेक शब्दों का जब समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद उत्तर पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास इतरेत्तर समाहार और एक से समास होता है। 3 प्रकार के समास होते हैं। तो इतरेत्तर समास क्या होता है? इतरेत्तर द्वंद्व समास। इतरेत्तर द्वंद्व समास में समस्त पद का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है। इतरेत्तर द्वंद्व समास करने पर अंतिम पद में कारक और वचन लगता है। 2 शब्द होने पर अंत वाले शब्द में द्विवचन होता है। जैसे ल च कुशः च, लव कुश हो गया। सीता च गीता च, सीता गीते हो गया। 3 या अधिक शब्द होने पर अंत वाले शब्द में बहुवचन होता है। जैसे रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य, तो राम शत्रुघ्नस्य, तो ये 4 है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो यहाँ पर यदि अंतिम शब्द स्त्रीलिंग है, अगर अंतिम शब्द स्त्रीलिंग है तो द्विवचन है तो ए लगाएंगे और बहुवचन है तो आह लगाएंगे। यदि अंतिम शब्द पुल्लिंग है तो द्विवचन है तो अ लगाएंगे और बहुवचन है तो आह लगाएंगे। यदि अंतिम शब्द नपुंसक लिंग है तो ए लगाएंगे द्विवचन में और बहुवचन है तो आनी लगाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लगाए हैं। इसमें विग्रह के पदों के बीच में च शब्द दोहराया जाता है। जैसे विग्रह किए राम लक्ष्मणो, है ना, राम लक्ष्मणो है तो यहाँ पर रामः च लक्ष्मणः च, ये पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर द्विवचन लगा दिए, राम लक्ष्मणो हो गया। माता च पिता च, तो माता पितरो हो गया। राम सीता च रामः च, तो सीता राम हो गया, क्योंकि ये राम जो है आखिरी वाला हमको देखना है। आखिरी में अगर पुल्लिंग है तो अ लगा देंगे, ठीक है। तो गुरु च शिष्य च, तो गुरु शिष्य हो गया। कंदम च मूलम च फलम च, ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है और बहुवचन है क्योंकि 3 है तो कंद मूल फलानी हो गया। सीता च गीता च, ये स्त्रीलिंग है, गीता सीता, तो सीता गीते, एक का मात्रा लग गया, सीता गीते हो गया। वृक्ष च लता च, वृक्ष लते हो गया। पृथ्वी च आकाश च, पुल्लिंग शब्द पृथ्वी आकाश हो गया। फिर दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। जिस समास में सामुदायिक अर्थ प्रकट होता है उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब यह समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में होता है और ये विरोधी पदार्थों का समास होता है, नदियों के नाम का समास होता है, अंगों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वाद्य यंत्रों के नाम का समास होता है। तो और विग्रह करते समय अनियो और तयो समाहार लगा देते हैं। तो जैसे पाणी पादम दिया है तो पाणी च पादो च, अनियो समाहार, ये
पैर, हाथ और पैर, तो यहाँ पर किसका अंगों के नाम है, तो पाणिपादम हो गया। शीतम च उष्णम च अन्यो समास, सब शीतोष्णम हो गया। सर्प च नकल च तयो समाहार, सर्प नकलम हो गया। शिरा च ग्रीवा च तयो शिरो ग्रीवम हो गया। संपद विविध, संपद च विपद, संपद विपदम। सत्यम च असत्यम च तयो समाहार, सत्य असत्यम, सत्य सत्यम हो गया। दंता च ओष्ठोसा तेसम समाहार, दंतोष्ठम हो गया। इस प्रकार से तीसरा समास है एक से द्वंद्व समास होते हैं। एक से समास में जोड़े का समास होता है। इन दोनों पदों के स्थान पर पुल्लिंग पद को लेकर समस्त पद बनाया जाता है। ये पुल्लिंग पद जो रहता है उसको लेकर हमको बनाना है। जैसे इसमें आखिरी में चाहे कुछ भी आए तो पुल्लिंग शब्द के हिसाब से बनाते हैं। और एक से समास में जोड़े का समास है, बालक बालिका, पुत्र पुत्री, वृद्ध वृद्धा, नर नारी, बहन और भाई, भगनी भ्राता, ऐसे। तो ये जोड़े का समास है। बालक च बालका च बालिका च, लेकिन बालको हो गया। पुत्र च पुत्री च, पुत्र हो गया, क्योंकि पुल्लिंग शब्द से लेकर हमको द्विवचन में बना देना है, प्रथमा का द्विवचन। वृद्धा च वृद्धा च, वृद्ध हो गया। नर च नारी च, नरो हो गया। भगनी च भ्राता च, भ्रातृ हो गया। इस प्रकार से एक से द्वंद्व समास। तो हमारे कोर्स में यही तीनों समास है। तो ये तीनों समास हमने पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, है ना। तो वीडियो के नीचे में अगर समझ में आया है तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। तो चलिए हम, धन्यवाद।